नमस्कार साथियों, मैं पथिक इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2020 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र फर्स्ट की। इसके पहले हम 2021 का प्रश्न पत्र सोल्व कर चुके हैं, जो आपको चैनल पर दिख जाएगा। तो बात करते हैं 2020 के पेपर की। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, संगमरमर, अभ्रक, हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर है हीरा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से, ताप्ती बेसिन से। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यमुना बेसिन से। चंबल नहर सिंचाई यमुना बेसिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जौहार सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, ताप्ती, माही। तो ये सरल क्वेश्चन था, चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो इसका ऑप्शन है बी, ये भी सरल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो गन्ना, कपास, केला और बाजरा। यहाँ हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि क्या पूछा है। यहाँ पूछा है व्यापारिक नहीं है। जल्दी जल्दी में हम गलत लगा देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाजरा, डी। गन्ना, कपास और केला ये व्यापारिक फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करना है जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा, चरण सिंह, नरेंद्र मोदी। और इनके सामने ऑप्शन है अविभाजित उत्तर प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मुंबई। तो पीवी नरसिम्हा राव इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर डी बता देता हूँ मैं, डी है। और फर्स्ट का पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई बम्बई के थे, एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के थे, चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के थे और नरेंद्र मोदी जो सब जानते हैं गुजरात के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश या अतिरिक्त दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त न्यायाधीश। इसके लिए कूट दे रखा है, एक सही है और दो गलत है, एक गलत है और दो सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एक सही है और दो गलत है। मतलब तदर्थ न्यायाधीश सही है और अतिरिक्त न्यायाधीश गलत है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑयल इंडिया लिमिटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, भारत का प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो 26 जनवरी 2018, 23 जनवरी 2018, 26 फरवरी 2018, 23 फरवरी 2018। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 23 फरवरी 2018 को एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था। नेक्स्ट, 11 फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है म्यांमार। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, लुसाने, जेनेवा, मैड्रिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? कर्नम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो इसका ऑप्शन है कर्नम मल्लेश्वरी ने भारतीय महिला में व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षक को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विश्वामित्र पुरस्कार। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जबलपुर में विभाग द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य राज्य तीरंदाजी एकेडमी स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उसके बाबत में रिपोर्ट प्रदान करने का प्राधिकार होगा। सही विकल्प है एक और दो दोनों असत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, एक असत्य लेकिन दो सत्य है, एक सत्य लेकिन दो असत्य थे। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एक और दो दोनों सत्य है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, राव इंद्रजीत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी, राज्यपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राज्यपाल। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है समिति में कौन शामिल नहीं है, तो राज्यपाल, बाकी गृह मंत्रालय के प्रभारी, विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रपति हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 90 दिन। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसके अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां, नवाब हमीदुल्ला खां, नर मोहम्मद खां, यासिन मोहम्मद खां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्त मोहम्मद खां। एक इजी क्वेश्चन था। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो बांधवगढ़, गहोरा, नरों की गढ़ी और गड़ामंडला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गहोरा। राजा वीर सिंह देव की राजधानी थी गहोरा। मांडू विजयी दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? मलिक काफूर, शीतल देव, एनुल मुल्क मुल्तानी, अमीर खुसरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एनुल मुल्क मुल्तानी ने कहा था मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। भीम बेटिका को किसने खोजा था? डॉक्टर एस डी सांखलिया, श्याम सुंदर निगम, विष्णुधर माकणकर और राजबली पांडे। तो भीम बेटिका को खोजा था आपके विष्णुधर माकणकर ने। एक सरल क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड, कोरकू, भील, कोल। तो ये भी सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन सी भील आंसर है इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें ऑप्शन है घास के मैदान और देश महाद्वीप। तो इसमें दे रखा है स्टेपीज, प्रेरी, वेल्स, डाउन्स और सामने ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो स्टेपीज रूस में है, प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ये एक इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, होसिम राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। यहाँ हमें नहीं का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें पूछा जाता है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है, कौन असत्य है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, छोटा नागपुर का पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभिकथन क्या है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है और सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री से तापमान एवं लगभग
75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, और ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादक राज्य हैं, ये बात सही है। और इसकी व्याख्या आर करता है कि सुअपवाहित उर्वर भूमि है, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री भूरीबाई किस के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी, संगीत, नृत्य, लेखन, ये सभी को पता होगा। चित्रकारी के लिए भूरीबाई जिन्हें पद्मश्री दिया गया था। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो भोपाल, सीहोर, इंदौर, विदिशा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। विदिशा में कैलाश सत्यार्थी जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सतना, रीवा, मंडला, नीमच। तो इसका ऑप्शन है रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान और मिजो हिल्स उद्यान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नीला पर्वत उद्यान। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है नीला पर्वत उद्यान के नाम से। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, चोरा चोरी शताब्दी समारोह, चंपारण शताब्दी समारोह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, चोरी चोरा शताब्दी समारोह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख की से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता हो तक होगा। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। तो सही कथन का चयन करना है इसमें, 1 2 2 3 1 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 और 2, 2 सही है। बाकी एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबंधित स्व लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है, ये गलत है। बाकी ये 2 ऊपर के ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 2 प्रविष्टि 27, सूची 2 प्रविष्टि 37, सूची 2 प्रविष्टि 32। ये एक टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। सूची 1 प्रविष्टि 72 इससे संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ये एक आध क्वेश्चन अपवाद के रूप में ऐसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इजी होंगे, उसी के आधार पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994, 1 मई 1994। इसमें तारीख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सब में ईयर सेम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि बड़े बड़े जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है, ये दूसरे जितने भी आयोग हैं, आयोग से संबंधित तारीखों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1 फरवरी 1994। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं संसद विधि द्वारा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति द्वारा। 1 और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार कर लेते हैं, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(2), राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3), राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(1), राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 116(4). तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 118 धारा की 3 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? जुगल दास, बाल किशन दास, टीकम दास, नंदराम दास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नंदराम दास बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, उज्जैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ओंकारेश्वर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज की किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल, धनपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, धनपाल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था? काकणाम, वेत्रवती, बेसनगर, दसपुर। तो विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची का नाम था काकणाम। टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टांटिया, गणपत, बिजनिया, टंडरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टांटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड को प्रविष्टि विशेषताएं हैं। यह प्राय सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोइड क्षारकों का बना होता है जो अमीनो अम्ल के संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। यह प्राय सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 एमिनो अम्ल के संगत होते हैं। यह अनंतव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। यह प्राय सार्वत्रिक भी होता है। यह 3 न्यूक्लियोइड क्षारकों का बना होता है जो 20 एमिनो अम्ल के संगत होते हैं। यह अनंतव्यापी एवं गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभन और एक समापन कोडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? पुणे, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पुणे में स्थित है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। भारत में किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन के सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए स्टॉक टास्क फोर्स का निर्माण किया गया? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नॉर्वे के साथ किया गया है। भारत में किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन के सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया? तो इसका ऑप्शन है बी, नॉर्वे। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस प्रकार की संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रत्ना। ये एक डिपली क्वेश्चन था। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से संकर किस्म के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रत्ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, आमजन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना, विधवा विवाह की पेंशन उपलब्ध करवाना, गरीब लोगों को आश्रय उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये एक सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन ऐसे दिया गया है कि ये क्वेश्चन इजी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। यह इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, टी.आर. होम्स और एल.ई.आर. रीज, सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। 19वीं शताब्दी की मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी का कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डब्ल्यू.एच. रसल। ये एक डिप्ली क्वेश्चन था 1857 की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? चार्ल्स मेटकॉफ, बर्क, मिल और कनिंघम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, ए। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। सरल क्वेश्चन था। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों एवं प्रिवी पर्सी की समाप्ति कब की गई? 1950, 49, 62, 1971। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1971। इंदिरा गांधी के द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों पर प्रीव्यू पर्सों की समाप्ति की गई। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? सीडेक पुणे, इसरो, TIFR, DRDO। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इसरो ने किया है व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट का विकास। गार्टर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है।
लेन देन, सहभागिता, परिवर्तन और सूचना, सूचना, परिवर्तन, सहभागिता और लेन देन, लेन देन, सूचना, सहभागिता और परिवर्तन, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। ये गार्डनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल का क्रम है, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, ग्राफ, ट्री, स्टार, रिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ग्राफ का एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 128 बिट IPv6। और IPv4 इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो 32 बिट उसका ऑप्शन है, और IPv6 128 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वरीयताओं का एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, सोशल नेटवर्किंग, सोशल लक्ष्यीकरण, सहयोगात्मक प्रकाशन, सहयोगात्मक फिल्टरीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। यह वरीयता को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नागालैंड की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, ये ऑप्शन ध्यान रखना है, नहीं है। तो नेफ्ता, जिप्सम, सल्फर, कास्टिक सोडा। तो इसका करेक्ट आंसर है कास्टिक सोडा। बाकी सल्फर, जिप्सम और नेफ्ता ये उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पर्वत शिखर है और सामने महाद्वीप है। तो किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रूस एशिया और एकोनकागुआ ये दक्षिण अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एल्ब्रूस एशिया में नहीं है, ये यूरोप में है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आर्थिक क्रिया कृषि प्रदेश और देश है। तो वाणिज्यिक दूध उत्पादन कौन से देश में अधिक है, वाणिज्यिक न्यूनतम अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक बागानी कृषि और वाणिज्यिक फल उत्पादन कौन से देश में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 3142। तो वाणिज्यिक दूध उत्पादन आपका डेनमार्क में सबसे अधिक होता है, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन सबसे अधिक होता है अर्जेंटीना में, वाणिज्यिक बागानी कृषि कहाँ होती है सबसे अधिक, तो ये मलेशिया में होती है, और वाणिज्यिक फल उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये होता है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, बिहार एवं झारखंड, तमिलनाडु एवं गुजरात और राजस्थान और उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु एवं गुजरात, इसमें पवन ऊर्जा से विकास की संभावनाएं सर्वाधिक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक में अवांत महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो बुद्धघोष के सम्मत पसादिका में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, पतंजलि का महाभाष्य में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बुद्धघोष के समंत पसादिका में इसका उल्लेख मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, देवल, अरोड़, लोधवा, बाड़मेर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, देवल। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी देवल थी। मुगलकालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी किसकी रचना है, तो सकीम मुस्तैद खां, हातिम खां, काजिम सिराजी और खफी खां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, काजिम सिराजी की मुगलकालीन मासीर ए आलमगीरी रचना थी। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है, वस्त्र, आभूषण, आवास, जूता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, जूते के रूप में पनही और उपानह का उल्लेख मिलता है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, 1930 में, 1934 में, 1945 में, 1947 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1945 में। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे, टी कृष्णमाचारी, वी कृष्णमाचारी, एस सी मुखर्जी और फ्रैंक एंथनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रैंक एंथनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के की सूचना के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, राष्ट्रपति की सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 34 जोखिमपूर्ण कार्यों के संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, युक्तियुक्त निषेध और नैतिक निषेध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पूर्ण निषेध है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 2001 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक सही है और दो गलत है, क्योंकि एक सही है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, बलराम जाखड़ और भगवती दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपालों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? ध्यान रखना है, नहीं रहे। दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोहरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामा चरण शुक्ल। तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1 और 2, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा ये नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनिए। निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ या प्रतिज्ञान, मंत्रियों का परिचय। तो इसका करेक्ट मतलब आपने को सही क्रम को चुनना है। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले आएगा राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद होगा शपथ और प्रतिज्ञान होगा, उसके बाद निधन संबंधी उल्लेख होगा और सबसे आखिरी में होगा मंत्रियों का परिचय। तो ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीश नहीं रहे? न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक, न्यायमूर्ति आर.वी. रविचंद्रन, न्यायमूर्ति एस के झा, न्यायमूर्ति ए.के. माथुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, न्यायमूर्ति एस.के. झा। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 243 न फर्स्ट के तहत मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल वनों को कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? लगभग 15%, 20%, 25%, 30%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 20% पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है अरावली पहाड़ी से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्य पहाड़ियों से, पश्चिम घाट से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विंध्य पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, उत्तरी। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दक्षिण से उत्तर की ओर ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। अधात्विक खनिज है संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, संगमरमर अधात्विक खनिज है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। 8, 12, 25, 31। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 12। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? हमेशा सीधा, शायद सीधा है और उल्टा, हमेशा उल्टा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, हमेशा सीधा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में, पाइसीकरण में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्वाद बढ़ाने में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2006 में, 3 में, 2005 में, 2009 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो मर्स, सॉर्स, कोविड-19, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी है।
एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूएसबी पेन ड्राइव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी नहीं है। बाकी यूएसबी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव माध्यमिक मेमोरी है। तो XML का पूरा नाम क्या है? XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन था कंप्यूटर का। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिसकी सीमा की आवृत्ति है 30 किलोवाट से 3 मेगावाट, 3 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज से 413 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे की सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लोफिश एक प्रकार का है असीमित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, हेसिंग एल्गोरिथम, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम, असमित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, मतलब सिंक्रोनियस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन टू असेंबली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। पूमा का रोबोटिक्स के संदर्भ में अर्थ है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? मंडला, बालाघाट, धार, इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बालाघाट। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है 28.12, 4.84, 39.85 और 34.14। तो मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए था 34.14। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जो पुराने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? लोहा, अभ्रक, हीरा, तांबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल, रतलाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, भोपाल में है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन आज का, आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से, अनुसूचित जनजाति छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने से, अनुसूचित जनजाति छात्राओं से उद्यमिता बढ़ाने हेतु उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम बाकी के पेपर का डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ये फुल वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।